की स्थापना का श्रेय 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, तो संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो सदस्य देशों के नागरिकों की कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए मानव अधिकारों के हनन ने दुनिया के कई नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन विषयों पर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानव अधिकार व मानव की बुनियादी मुक्ति की घोषणा की थी। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 तारीख दिसंबर की तिथि को विश्व मानवाधिकार दिवस तय किया। वर्षों पहले हुआ पारित विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर है, जिसमें समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव आकांक्षा प्रतिबिंबित होती है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी भाग है। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीति के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं, जैसे बाल मजदूरी, HIV एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौतें, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार इत्यादि। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र का मुख्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, संस्कृति, खाद्यान्न व मनोरंजन से जुड़ी मानव की बुनियादी मांगों से संबंधित है। विश्व के बहुत से क्षेत्र गरीबी से पीड़ित हैं, जो बड़ी संख्या वाले लोगों के प्रति बुनियादी मानवाधिकार प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा है। उन क्षेत्रों में बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के बुनियादी हितों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नस्लवाद व नस्ल भेदभाव मानवाधिकार कार्य के विकास में बड़ी चुनौती है। स्वतंत्र भारत का नया अध्याय, जिसमें सबके लिए अवसर की समानता होगी, जिसमें कोई तिरस्कृत नहीं होगा, वह हासिल करने के लिए मानव को मानव अधिकार जानना होगा, उसे प्राप्त करना होगा। अब यहाँ मानव अधिकार में दो शब्द आते हैं, एक अधिकार और दूसरा मानव अधिकार। तो सर्वप्रथम हम अधिकार को समझने की कोशिश करते हैं विभिन्न फिलोसफरों के नज़रिए से। अपना हक अर्थात अधिकार के ज्ञान की कमी से कोई भी व्यक्ति या समुदाय आसानी से दूसरे के शोषण बन जाता है। सौभाग्यवश मानव को बहुतायत में अधिकार मिली हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अपने अधिकारों को न ठीक ढंग से जानते हैं और न ही उन्हें पहचान और समझ पाते हैं। अपने अधिकारों को नहीं जानने के कारण ही आज वे तरह तरह से शोषण के शिकार होते रहे हैं। एलन ने अधिकार को किसी हित को हासिल करने की कानूनी रूप से सुनिश्चित क्षमता बताया है। वहीं हॉलैंड ने अधिकार को किसी एक व्यक्ति में राज्य के संरक्षण में तथा उसकी मदद से अन्य व्यक्तियों की कार्रवाइयों को नियंत्रित करने की क्षमता बताया है। होम्स की परिभाषा के अनुसार अधिकार सार्वजनिक शक्ति की मदद से कुछ एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षमताओं का प्रयोग करने तथा कुछ एक खास स्थितियों में सुरक्षा, पुनर्वास अथवा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं है। सामान्य ने अधिकार को ऐसे ही जिसे कानून स्वीकारता है और उसकी रक्षा करता है, जिसका सम्मान करना वैधानिक कर्तव्य है और अमान्य करना कानूनी तौर पर गलत बताया है। अधिकार की उपरोक्त सभी परिभाषाओं में व्यक्ति के हित की रक्षा करने की क्षमता को राज्य अथवा समाज द्वारा स्वीकृति दी गई है और इसके दिए जाने पर जोर दी गई है। इसलिए
यह कहना सही होगा कि अधिकार का अर्थ किसी व्यक्ति या समुदाय को अपने हित में दावा करने की वह क्षमता है जो उसे अपने देश के संविधान, कानून अथवा अपने समुदाय की पारंपरिक व्यवस्था के द्वारा प्राप्त हासिल हुआ है। इस तरह किसी व्यक्ति या समुदाय को 3 तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं: संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और पारंपरिक अधिकार। लोगों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति राज्य के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग कर्तव्य हैं। विधायिका का कर्तव्य है कानून बनाकर अधिकार देना या उसे परिभाषित करना। कार्यपालिका का कर्तव्य है उस अधिकार के उपयोग का अवसर सुनिश्चित करना और न्यायपालिका का कर्तव्य है उसे सुरक्षित करना, अर्थात यह देखना कि मानव अधिकार का कहीं हनन नहीं हो रहा है। उसी तरह लोगों के पारंपरिक अधिकारों के प्रति समाज का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समुदाय का हर व्यक्ति अपने अधिकार का भरपूर उपयोग कर रहा है, कोई इसका हनन न कर सके। मानव अधिकार। मानव अधिकार का अर्थ बहुत सरल है। मानव अधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उसे मनुष्य होने के नाते मिले हैं, जैसे जीने के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इत्यादि। डीडी बसु के अनुसार मानव अधिकार वे ऐसे न्यूनतम अधिकार हैं जो किसी व्यक्तियों को मानव परिवार के एक सदस्य की हैसियत से राज्य अथवा अन्य किसी सार्वजनिक सत्ता के समक्ष प्राप्त होता है। जेवर्थ की मानव अधिकार की परिभाषा में ऐसे अधिकारों को शामिल किया गया है जो सभी लोगों को बस केवल इस कारण से मिले हैं कि वह मानव जाति का एक इकाई है, कि वह मानव है। जो सभी लोगों को बस केवल इसी कारण से मानव जाति के सदस्य हैं। समान रूप से अधिकार का अर्थ होगा मानव जाति के ऐसे हित जिन्हें राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं जिसकी रक्षा राज्य द्वारा की जाती है।